अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप पीछे बैनर देख रहे हैं, फॉर एसएससी स्टूडेंट मराठी अंतर भारती ये जो सब्जेक्ट है, इसका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी परीक्षा पूर्व तैयारी मतलब एग्ज़ाम से पहले की तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे, पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, ये चीज़ भी हमको मालूम होना चाहिए। आज 15 अक्टूबर रात के 8 बजे से ये लाइव प्रोग्राम खास आप एसएससी स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। इस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ अजला से आज स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं ताकि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के ताल्लुक से जो पर्चा आता है और जो बोर्ड का पैटर्न है, उस बोर्ड के पूरे पैटर्न को आप लोगों के साथ में जो है डिस्कस किया जा सके और उस पूरे पैटर्न को आप लोगों को बताया जा सके। तो चलिए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हमारे बाकी के स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे और जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी स्कूल का नाम और अपना नाम शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सी स्कूल से और कौन कौन से ज़िलों से आज हमारे पास में जो है स्टूडेंट जुड़े हुए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड इम्तिहान हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर हो, या चाहे आप लोगों का पेपर हो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का या प्रीलियम का, जब भी पेपर, अगर हम 40 मार्क्स के पेपर की अगर बात करें तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि सूचनाएं दी हुई होती है और ये सूचनाएं जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इन सूचनाओं के ज़रिए जो है हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली सूचना है कि सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण कृती मधील आकृत्या काढाव्यात। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है आकृत्या काढाव्यात, मतलब आकलन कृति के सवाल में यहाँ पर और व्याकरण के कुछ सवालात में आप लोगों को आकृतियाँ बनाकर मतलब डिफरेंट शेप्स आप लोगों को बनाकर जो है वो अपना जवाब लिखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आकृतियाँ पेननेच काढाव्यात, मतलब आकृति के लिए आपको पेन का ही इस्तेमाल करना है। आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पेन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में तीसरी इम्पॉर्टंट चीज़ है की उपयोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नहीं। उपयोजित लेखन में जहाँ पर आप लोग को आकृति बनाने के लिए आकृति बनाकर सवाल दिया गया होगा, वहाँ पर आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ जो है आपको कृति लिखकर लेना है। यहाँ पर जैसे बताया गया, फक्त तसेच या कृति लिहून घेऊ नयेत, मतलब ये कृति जो होती है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जवाबात आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वच्छता, नीट नेटकेपना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सफाई, नीट नेटकेपना मतलब सलीके से लिखना। लेखन नियमानुसार लेखन, मतलब जो लिखने के उसूल है, तहरीर के उसूल है, उस एतबार से लिखना। दुरुस्त इमला लिखना। याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें जिसको आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे गद्य विभाग की। गद्य विभाग में हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गद्य विभाग के अगर हम यहाँ से अगर इसके दो पार्ट करना चाहे, मतलब हम ये सोचे कि क्यों ना हम गद्य विभाग के लिए यहाँ पर गद्य विभाग के दो पार्ट करें और हम लोग जाने कि भाई गद्य विभाग में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गद्य विभाग के अगर हम इस तरह से दो पार्ट करते तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो दो क्वेश्चन होते हैं। एक, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है आकलन कृति का क्वेश्चन। ये आकलन कृति का क्वेश्चन, आकलन कृति का क्वेश्चन जो होता है उसके लिए कुछ मार्क्स होते हैं। और दूसरा यहाँ पर आपको देखेंगे स्वमत कृति का प्रश्न होता है। स्वमत कृति, यहाँ पर हम देखेंगे आकलन कृति का सवाल कैसे होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा 1 मार्क्स का आकलन कृति का, पहले पैसेज में। ये हो सकता है पैसेज चेंज भी हो जाए, दूसरे पैसेज में ये सवाल करे। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आकलन कृति का। यहाँ पर एक स्वमत का क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का अ या आ दोनों में से एक, यहाँ पर 1+2 ये आकलन कृति और उसी के साथ साथ में स्वमत कृति का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे, अगर आकलन कृति के प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 का अ या आ कुछ भी हो तो वहाँ पर आकलन कृति का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ फिर एक बार आकलन कृति का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिर एक बार आकलन कृति का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा।
ऐसे कुल मिलाकर जो है आप लोगों के 6 मार्क्स के आकलन कृति के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करें तो हम लोग को पता चलेगा कि 3 और 6 9 मार्क्स के जो है 12 में से 9 मार्क्स के आकलन कृति के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 मार्क्स का जो है सोमत कृति का प्रश्न। कुल मिलाकर दोनों अगर हम मार्क्स मिलाएंगे तो 12 मार्क्स के जो है वो आकलन कृति के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 में होंगे, विभाग क्रमांक 1 में होंगे, दोनों मिलाकर 12 मार्क्स, और ये दोनों के दोनों आपके असबाक पर मुश्तमिल होंगे। आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पैसेज पूछा गया है। अब ये पैसेज मकई गेट से लेकर दिसाइला लाखता तक का एक ये पैसेज दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे जो है वीडियो को बाद में कुछ देर रोक कर भी जो है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और वीडियो को कुछ देर रोक कर भी जो है आप मतलब इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग चूँकि लाइव है इस वक्त, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आधे पौने घंटे में ये सेशन ख़त्म कर दें, इसलिए मैं अभी इस वक्त में पैसेज पढ़ता नहीं हूँ। तो मकई गेट से लेकर दिसाइला लाखता तक के, तो ये कौन से जो है वो सबक का पैसेज है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये पैसेज है हमारा एक लेसन है जिसका नाम है मकबरा माझा मनातला, उसका ये पैसेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटेंट कितना होता है। ऊपर से आप देखेंगे मकई गेट से लेकर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लाखता तक, तो ये इतना कंटेंट दिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। इसमें पहला क्वेश्चन है आकृती पूर्ण करा, और यहाँ पर हम देखेंगे अजिंठा आर्चकडे वळताना होणारी लेखकाची मनाची अवस्था। तो यहाँ पर इसके दो तरीके से जवाब लिखे जाएंगे, मन कावरं बावरं होतं, और अगला होगा अपराध्यासारखं वाटायला लागतं। तो ये दो सवालात के जवाब इस तरह से लिखे जाएंगे। एक सवाल के दो जवाब आपने देखा किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को और एक बात मैं बता दूं कि इस तरह जब आप लिखते हो, इस तरह के जब आपका जवाब होगा इस तरह का, तो ये मन कावरा बावरा होतं, यहाँ पर इसको 1 मार्क्स मिलेगा। अपराधासारखं वाटायला लागतं, यहाँ पर इसको 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब इसको भी 1 मार्क्स और यहाँ पर इसको भी 1 मार्क्स, तो कुल मिला के आपके मार्क्स हो जाएंगे 2। मतलब इस तरह से लिखने पे आपको मुकम्मल मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़िया जुड़वा। इसके लिए भी आप लोगों को 2 मार्क्स है। तो मीनार, घुमट, बारादरी, पूल और अरुंद आसुसलेले असतात, वाट पाहतो और साथ घालत असते। जवाब किस तरह से लिखा जाएगा आप देखेंगे। जवाब लिखने का तरीका क्या होगा, तो जवाब आप जोड़िया देख सकते हो। मीनार का क्या हो जाएगा, आसुसलेले असतात, घुमट वाट पाहतो, बारादरी साथ घालत असते, और पुल जो है वो यहाँ पर आपने देखा अरुंद पुल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्क्स देने का सिस्टम है उसमें आप लोग देखेंगे कि मार्क्स देते वक्त यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये आपने सही लिखा है, ये आपने सही लिखा है, ये भी आपने सही लिखा है, ये भी आपने सही लिखा है। तो यहाँ पर आपको हर एक सही ऑप्शन के लिए आपको आधा नंबर मिलता है। तो ये आधा आधा नंबर करके यहाँ पर कुल नंबर आपके हो जाएंगे 2। यहाँ पर कोई सवाल आपने गलत किया, जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल गलत किया, तो ये सवाल गलत करने पे आपको यहाँ पर 0 नंबर मिलेगा। तो आपके नंबर यहाँ पर हो जाएंगे 1.5। मैं मिसाल दे रहा हूँ ये। तो ये अगर हम लोग मुकम्मल सही करते हैं तो 2 नंबर हमको मिलेंगे, और पहला सवाल भी 2 नंबर का, दूसरा सवाल भी 2 नंबर का, तो यकीनन यहाँ पे तीसरा सवाल भी 2 नंबर का ही होगा। तो यहाँ पे अगला सवाल है लेखकाचं मन कावरं बावरं झालं कारण, कारणे लिहा ये सवाल है, और लेखकाला स्कूटर नेणे अशक्य होते कारण। ये दोनों के जवाब किस तरह से लिखे जाएंगे हम देखेंगे। पहला, लेखकाचं मन कावरं बावरं होतं कारण मकई गेटवरून न गेल्याने लेखकाला थोडंसं अपराध्यासारखं वाटतं, कारण मकबरा आपली वाट पाहत असेल, दिवसभर काय काय घडलं ते सांगायला उत्सुक असेल, म्हणून लेखकाचं मन कावरं बावरं झालं। और नेक्स्ट आहे, लेखकाला स्कूटर नेणेच अशक्य होतं कारण तो मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात, मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाळते, अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं, मग स्कूटर नेणंच अशक्य होतं। ये दोनों जवाबात लिखना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जवाबात लिखते वक्त भी आप लोग जिस तरह से सही जवाब लिखेंगे, तो यहाँ पर सही जवाब लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी सही जवाब लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, दिवस बाइक यहाँ पर हो गया, जबकि दिवस भर से ये जुमला शुरू होना चाहिए था। तो ऐसी गलतियाँ करने पर आपके मार्क्स जो है यहाँ पर कट भी सकते हैं,
आपका आधा नंबर यहाँ पर कम भी हो सकता है। इसके लिए इस तरह की गलती बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। और अगर कहीं लिखने में कुछ गलती हो जाती है, तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखने में कुछ गलती हो गई झाला, तो हम लोग सिर्फ एक मर्तबा इस तरह से जो है निशान लगाएंगे, ताकि जो है वो हमारे लिए लिखना आसान हो जाए और हम लोग आसानी के साथ में लिख सके। इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाया जाएगा, यानी वो गलत लिखा है। बार बार उसको ऐसे इस तरह से मिटाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है बार बार पेन का इस्तेमाल करके अपने आंसर शीट को ख़राब करते हैं, बिल्कुल इस तरह से काम ना करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज कौन सा है? पहले पैसेज एक मरतबा देख लेते हैं कि पैसेज कौन सा है। ये पैसेज है, शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत, सिंधुताई सपकाळ का, और उन्हीं का लिखा हुआ ये लेसन है। तो देखेंगे हम लोग के यहाँ पर सवालात पूछने का तरीका क्या है। पहले सवालात कंटेंट कहाँ से हम देखेंगे, शाळेची घंटा झाली से लेकर विसरता नाही आलं तक। अब सवाल हम देखेंगे कि सवाल कौन से पूछे गए यहाँ पर। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलात ठेवत। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देखेंगे इसको कि 4 पदार्थ के नाम है। तो यहाँ पर लिखने के लिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 जगह से हमको जवाबात लिखने हैं। और अगर ये चारों जवाबात दुरुस्त होंगे तो आपको मार्क्स देने का तरीका क्या होगा, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जवाब लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि लेखिका हे पदार्थ फुलात उचलून ठेवत असत। तो वो कौन कौन से पदार्थ है? सबसे पहले लाडूचा तुकडा, उसके बाद में भुरका, उसके बाद में गुळाचा खडा, और उसके बाद में जिलेबीचा टुकड़ा। यहाँ पर हर सही जवाब लिखने पे, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 2 मार्क्स का, तो हर सही जवाब लिखने पर आपको आधा नंबर। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो नंबर मिलने वाला है वो हो जाएगा 2। तो ये बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से आप कुछ गलत करते हो तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो अगर 3 सही जवाबात लिखे तो आपको 1.5 नंबर, 2 जवाबात सही लिखे तो आपको 1 नंबर। इसलिए ये एक्टिविटी कभी भी इसको छोड़ने की कोशिश ना करें। आगे बढ़ते हैं हम। लेखिका कागद पेन म्हणून वापरत असणारी वनस्पति, इसके लिए 1 मार्क्स आप लोगों को मिलता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्क्स देने का तरीका है वो किस तरह का है। यहाँ पर आप देखेंगे लेखिका पेन म्हणून वापरत असलेली वनस्पति वो कौन सी है? भराडी। तो भराडी लिखने पर आपको यहाँ पर 1 नंबर पूरा के पूरा मिलेगा। सिर्फ भराडी लिखने पर आप सोच सकते हो कि कितना आसान है, मराठी का पर्चा लिखना कितना आसान है, कितनी आसानी से जो है वो सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक शब्द यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर भ, रा और डी। सिर्फ इतना लिखने पे आपको, मतलब ये तैयारी करना है लिखने की, इसको किस तरह से लिखना है, ये लिखने पे इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखेंगे कि स्वमत का प्रश्न नीचे आया हुआ है। सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, हे तुमच्या शब्दात पटवून द्या। यहाँ पर जवाब किस तरह से लिखा जाएगा, देखेंगे हम लोग जवाब किस तरह से लिखा हुआ है कि लहानपणी सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, त्यांना वाचनाची भारी आवड होती। वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला। शाळा शिकता शिकता त्यांनी म्हशी सांभाळायला जावं लागायचे। भराडी वनस्पतीचा उपयोग त्यांनी कागद आणि पेन म्हणून केलं। निसर्गाच्या सोबतीने शिकले। लग्न झाल्यानंतरही त्यांनी वाचन सोडले नाही। एकदा गदिमांची, यहाँ पर गदिमा मतलब गजानन दिगंबर माडगुळकर, एक कविता छापलेला कागद त्यांना सापडला। त्यांनी तो कागद एका मोठ्या बिळात ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस चावला। त्यांना सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेचकणारी आणि रक्तबंबाळ करणारी होती, परंतु ते थांबलेले नहीं। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इस स्टूडेंट ने थोड़ी सी गलती की थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक हल्की सी लाइन जो है यहाँ पर खींची हुई है और रक्तबंबाळ को आगे फिर से लिखना शुरू किया। तो इसको आपको याद रखना है कि ऐसी गलती अगर हो जाए आपसे कभी लिखने की, तो बिल्कुल भी उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है डार्क करने की ज़रूरत नहीं, हल्का करके उसको छोड़ देंगे। और चलिए इसके लिए यहाँ पर जो है पूरा, अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपका जवाब थोड़ा ठीक ठाक है तो आपको 1.5 नंबर मिल सकता है। अगर आपका जवाब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको 1 नंबर, या हो सकता है कि कहीं पर आप लोगों को यहाँ पर आधा नंबर भी मिल जाए।
तो ये आधा आधा नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहीं भी छोड़ना नहीं है। जवाब जो है याद करके लिखने की कोशिश करना है, या फिर इसको प्रैक्टिस करना है कि हम जवाब किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम पूरे जो है वो सेक्शन की बात करें, और पूरा अगर सेक्शन हम लोग देखें कि हमारा जवाब लिखने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्क्स किस तरह से हमको मिलेंगे। लाडूचा तुकडा, भुरका, गुड़ाचा खड़ा, जिलेबीचा टुकड़ा, भराडी। यहाँ पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 2। यहाँ पर कितना मार्क्स मिल रहा है? 1। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, या आधा नंबर, या फिर 2.5 नंबर, या जो भी है, या 1.5 नंबर। जैसा भी आप लोग, जैसा आपका कंटेंट होगा उस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर जब आपकी टोटल की जाती है ऊपर की तरफ, ये अभी सेक्शन यहाँ पे आया नहीं है, तो यहाँ पर 2 + 1, और उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं तो 3। इस तरह से ये पूरे 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर 2 + 1, और उसके बाद में अगर आपका पेपर मतलब आपका जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, अगर 1.5 मार्क्स भी आपको मिलता है, तो 1 और 2 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद आपके मार्क्स जो है 4.5 हो सकते हैं। 4.5 मार्क्स होने के बाद में यहाँ पर आपको आधा नंबर बढ़ा के दिया जाता है, मतलब यहाँ पर आपके 5 नंबर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आधा नंबर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा नंबर छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग आ चुके विभाग 2 पर। विभाग 2 में हम देखेंगे कि हम लोगों को कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट होगा स्वमत का, माफ़ कीजिए, पहला पार्ट जो यहाँ पर होगा वो हम देखेंगे। पहला पार्ट आप लोगों का होगा, वो होगा आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आकलन कृति का। स्वमत तो यहाँ पर पूछा ही नहीं जाता, आकलन कृति। और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर वो है आपका सरल अर्थ का। ठीक है, तो पहला पार्ट आप लोगों का होगा आकलन कृति का, और दूसरा पार्ट है सरल अर्थ का। आकलन कृति का आप लोगों को यहाँ पर पद्य विभाग में 2 जो है आकलन कृति पूछी जाएगी। मतलब 2 क्वेश्चन में 2 आकलन कृति। तो पहले क्वेश्चन में आकलन कृति के लिए 2 मार्क्स, दूसरे क्वेश्चन में आकलन कृति के लिए 2 मार्क्स, ये दोनों मिलाकर 2 + 2 4 मार्क्स की आकलन कृति के सवाल होंगे। सरल अर्थ के लिए पहला जो कविता है उसमें 2 मार्क्स, दूसरी कविता में भी 2 मार्क्स, तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 4 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करेंगे और देखेंगे तो 4 + 4 मतलब दोनों सेक्शन मिलाकर हमारे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 8। पहले सेक्शन में हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन था विभाग 1 उसके लिए 12 मार्क्स थे, और दूसरे विभाग में 8 मार्क्स, तो दोनों मिलाकर 20। मतलब गद्य और पद्य विभाग मिलाकर 12 + 8 20 मार्क्स आप लोग यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। मतलब आधा पेपर यहीं पर आपका मुकम्मल हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखेंगे हम सवाल पूछने का तरीका क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे पूछा है, जे का रंजले गांजले से लेकर तोची भगवंताची मूर्ति, ये सवाल दिया हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा हम देखेंगे। संत तुकारामांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे, तो नंबर 1 रंजलेल्या गांजलेल्या आपलेसे करणे, दूसरा नवनीताप्रमाणे मऊ असलेले मन, तीसरा जो है विना आश्रित लोकांना आश्रय देणे, और चौथा है पुत्रासारखे प्रेम करणे। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खालील ओळींचा अर्थ लिहा। देखिए 2 ही क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी का 2 मार्क्स का और एक सरल अर्थ का 2 मार्क्स का। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथे ची जाणावा। तो यहाँ पर इसका जो है सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ देखिए किस तरह से लिखा है। जे का रंजले गांजले या अभंगात संत कवी तुकाराम महाराजांनी साधूची लक्षणे सांगितलेली आहेत। साधू रंजलेल्या गांजलेल्यांना आपलेसे करून घेतात, त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करतात, तसेच ज्यांना राहायला घर नाही त्यांना आश्रय देतात, त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतात, आपल्या घरी आलेल्या नोकर व मोलकरणीसोबत आपल्या पुत्रापुत्रींसारखा व्यवहार करतात। नेक्स्ट आहे त्यांच्यावर दया व माया करतात। अशा प्रकारे साधू माणसे रंजलेल्या गांजलेल्यांची मदत करतात व त्यांच्यावर पुत्रासारखे दया माया करतात। अशा व्यक्तींबद्दल संत तुकाराम महाराज म्हणतात की त्यांच्यामध्ये साक्षात भगवानाचे वास्तव्य असते। तो आपने देखा लिखने का तरीका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर और एक एक्टिविटी आई है खोपिया मदी खोपा इस कविता की। मैंने कोशिश की है, चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी के ताल्लुक से ये बना रहे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में जितना सिलेबस आपको पूछा जाता है उसी के ऊपर मैंने एक्टिविटीज ली है, ताकि ऐसे सवाल अगर आपको आ जाए तो आप लोगों के लिए वारे न्यारे हो जाएंगे, मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आकृति पूर्ण करा में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा। तो यहाँ पर क्या उपमा दी है हम देखेंगे। आपके पैसेज कविता जो आपके सामने है, खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला, इसमें देखेंगे झोका ढाळ्याला टांगला, और उसके बाद में जसा झुलता बंगला। तो यहाँ पर सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा क्या है, झोका और बंगला। मतलब ये झोका और बंगला आप लिखते हो तो यहाँ पर ये लिखने की सूरत में ऊपर भी आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा और यहाँ पर भी 1 नंबर मिलेगा। ये 1 और 1 कुल मिलाकर इस एक्टिविटी पर आप लोगों को 2 नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामधी जीव जीव झाडाले टांगला। यहाँ पर हम देखेंगे की खोप्यामधी खोपा या कवितेत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांनी सुगरण पक्षाला आपल्या बाळाची काळजी असते हे सुंदर शब्दात मांडले आहे। बहिणाबाई चौधरी म्हणतात की आपल्या पिलांना कोणत्याही जीवापासून त्रास होऊ नये, बहिणाबाई चौधरी म्हणतात की आपल्या पिलांना कोणत्याही जीवापासून त्रास होऊ नये म्हणून तिच्या खोप्याचा तोंड खाली निमुळता असतो, त्यामुळे ऊन वारा पाऊस यापासून पिलांचे संरक्षण होते व पिले घट्यात निवांत झोपतात। एका सुंदर बंगल्याप्रमाणे राहण्याची सोय घट्यात केलेली असते। घरटे झाडावर असते तरी सुगरण पक्षाचे जीव घरट्यात असते। हा पक्षी घरट्यातून बाहेर गेला तरी वारंवार त्याचे लक्ष घरट्याकडे म्हणजेच आपल्या पिलांकडे असते। तो यहाँ से इस तरह का जवाब अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 2 मुकम्मल मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत जवाब आप लोगों का दुरुस्त नहीं है तो यहाँ पर 1.5 नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर जो भी मिल जाए। मैंने कहा ना कि ऊपर जाकर इसका जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत मतलब अच्छे से जायद मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो सरल अर्थ का जो प्रश्न है उसको कभी भी आप ना छोड़ें, उसको लिखने की कोशिश करें। विभाग 3 की तरफ हम आए हैं। हमने देखा 2 कविताओं के ऊपर 4-4 मार्क्स की एक्टिविटी। अब विभाग 3 पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये हम लोग देखेंगे। कुल 8 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले आपका सवाल होगा सूचनेनुसार सोडवा, मतलब यहाँ पर काल ओळखा और काल बदला। ये भी हो सकता है कि आपने मार्च 2019 का पर्चा देखा होगा। 2020 में मार्च में तो पर्चा ही नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर दोनों काल ओळखा के सवाल थे। तो हो सकता है दोनों काल ओळखा के भी सवाल आ जाए। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको और करने की कोशिश करेंगे। माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता, काल ओळखा और शर्यतीचा दिवस उजाड़तो, इसको क्या करना है, भविष्यकाल करना है। सबसे पहले देखेंगे माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता, ये भूतकाल है, और शर्यतीचा दिवस उजाड़तो तो यहाँ पर उसका जो है भविष्यकाल हो जाएगा, शर्यतीचा दिवस उजाड़नार, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मार्क्स की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी आप लोगों को किस तरह से मार्क्स मिलेंगे कि यहाँ पर सही जवाब लिखा तो इसके लिए भी आप लोगों को 1 नंबर, और यहाँ पर सही जवाब लिखा तो इसके लिए भी 1 नंबर। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 2 नंबर आसानी के साथ में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न तीसरे में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा। प्रश्न क्रमांक तीसरे का आ है कोलाहल माजने, और उसके बाद में दूसरा है भोवड़ येने। तो जोड़ियाँ किस तरह से जमेंगी इनके हम लोग देखेंगे। कोलाहल माजने तो यहाँ पर होगा मोटा आवाज़ करने, और भोवड़ येने का मतलब होता है चक्कर येने। शुद्धिवर येने ये किसी का भी नहीं आएगा। जवाब लिखने का तरीका क्या होगा ये हम देखेंगे। आप देख सकते हो कि कोलाहल माजने मतलब मोटा आवाज़ होने, और भोवड़ येने मतलब चक्कर येने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और प्रश्न क्रमांक 3 का अगला क्वेश्चन ई, खाली दिलेल्या शब्दांचा समानार्थी शब्द लिहा। शीत, शीत का मतलब होता है ठंड, और मुबलक, मुबलक का मतलब होता है भरपूर। यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं तो ये समानार्थी शब्द के लिए आधा नंबर है। मतलब शीत का ठंड आपने लिखा इसके लिए आधा नंबर, और मुबलक का भरपूर लिखा इसके लिए आधा नंबर। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। मतलब एक समानार्थी शब्द सही लिखने पर आपको आधा नंबर, 2 लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हर एक के बाद में यहाँ पर कॉमा भी आता है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है, लेकिन ये कॉमा लगाना ज़रूरी है,
वाहू, अरुंद, पाणी पुलावरून लागतं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है पैसेज दिया हुआ है, इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा। ये एक वाक्य दिया हुआ है, इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं, और लागतं के बाद में यहाँ पर ये फुल स्टॉप ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लिखने पर आपको एक मुकम्मल मार्क्स जो है वो आसानी के साथ में मिल सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं भाषिक घटकांवर आधारित कृति में अचूक शब्द ओळखा या अचूक शब्द लिहा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्याध्यापक के लिए अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है और औषध के लिए भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर 4 जो है शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से 3 गलत है और एक दुरुस्त है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्याध्यापक कौन सा सही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्याध्यापक ये वाला जो है वो हमको दुरुस्त नज़र आ रहा है। बाकी जो है तीनों ये गलत लिखे हुए, तो इनको हमको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। औषध में हम देखेंगे कि यहाँ पर यह औषध दुरुस्त है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से आपने सही चूज़ किया और उसको जवाब में लिखना है, तो आपको यहाँ पर आधा नंबर मिलेगा। दूसरा भी दुरुस्त लिखने पर आपको आधा नंबर, कुल मिलाकर आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। मुख्याध्यापक देखिए कौन सा सही है और औषध कैसा सही है, ये भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। विराम चिन्ह ओळखा, तो विराम चिन्ह ओळखने के लिए जो सवाल पूछा जाता है किस तरह से पहचानेंगे हम देखेंगे। पहला है अपूर्ण विराम और दूसरा है एकेरी अवतरण चिन्ह। यहाँ पर भी आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपको मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो एक ही मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब दोनों विराम चिन्ह लिखने पर आपको एक ही मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए जो आपको यहाँ पर मिलेगा आधा नंबर और इसके लिए भी आपको यहाँ पर मिलेगा आधा नंबर। मतलब कुल मिलाकर दोनों के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न चौथे की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन का। इसमें सबसे पहले खालील निवेदन वाचा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर दैनिक वृत्तपत्र आहे आमच्या वार्ताहराकडून सार्वजनिक बागेचे सुशोभीकरण स्थानिक नगरसेवकांच्या पुढाकाराने पालघर येथील मध्यवर्ती वस्तीतील बागेचे सुशोभीकरण करण्यात आले। अनेक प्रकारची फुलझाडे व क्रीडा साहित्य यांनी परिसराचे रूप बदलून गेले। परिसरातील नागरिकांना माननीय नगरसेवकांना धन्यवाद दिले। विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने किंवा अब 2 पत्र अलग अलग तरीके से लिखना है। शाळेच्या बागेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याबाबत माननीय नगरसेवकांना विनंती करणारे पत्र लिहा, या फिर बागेतील फुलझाडे यांच्या संबंधीच्या माहिती पत्रकाचे मागणी करणारे पत्र बागेच्या माननीय व्यवस्थापकांना लिहा। 2 तरीके से पत्र लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक तरीका इस्तेमाल किया है, माननीय नगरसेवक को शाळेच्या बागेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याबाबत पत्र लिखा है। तो सही तरीका क्या है, दुरुस्त तरीका क्या है, ये भी हम देखेंगे और यहाँ पर किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए कि अगर यही लेटर है वो, लेकिन एक पूरा कंसेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर किया हुआ है, लेकिन इसी को अगर हम हमारे जवाबी पर्चे में लिखते हैं तो जवाबी पर्चे में इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये भी हम लोग जो है यहाँ पर देखने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे दिनांक आ गया, दिनांक के बाद में प्रति, ये इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, यहाँ पर गलती हुई है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, प्रति के बाद कॉमा आएगा और कॉमा के बाद में नीचे माननीय नगर सेवक पालघर महानगर पालिका पालघर। उसके बाद में विषय इम्पॉर्टंट है, शाळेच्या बागेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याबाबत। फिर उसके बाद में यहाँ पर माननीय महोदय सप्रेम नमस्कार, ये भी लिखना ज़रूरी है। देख सकते हैं आपके पूरा जो लेटर है, लेटर का जो पूरा टाइप है आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कहीं भी आपको पैसेज बनाया हुआ नज़र नहीं आएगा। मतलब पैसेज नहीं बनाना है, ये पूरा के पूरा जो है आप लोगों का जो कंटेंट होगा वो लेफ्ट साइड से ही होगा। अब यहाँ पे लेटर लिखा, यहाँ से शुरू किया, मी सफ़ान चुने वाला पैसेज, यहाँ पर जो है कहीं भी आपने देखा है कि पैराग्राफ नहीं बनाया है, इसको याद रखेंगे। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिखने का हमारा तरीका क्या होगा ये देखने की कोशिश करेंगे। तो मी सफ़ान चुनेवाला से लेकर हम देखेंगे यहाँ पर नवीद एज्युकेशन सोसायटी उर्दू हायस्कूल शिरकाव या शाळेच्या विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या संमतीने हे पत्र लिहत आहे। दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या सार्वजनिक बागेचे सुशोभीकरण ही बातमी वाचली, त्यामुळे आम्ही शाळेतील सर्व विद्यार्थी त्या बागेत जाऊन आलो। बागेचे सुशोभीकरण अतिशय सुंदर पद्धतीने करण्यात आले आहे। उल्लेखनीय कार्याबाबत सर्वप्रथम मी आमच्या शाळेच्या वतीने आपले अभिनंदन करतो। आमच्या शाळेच्या समोर मैदानाच्या चहूबाजूने एक सुंदर बाग तयार करावयाची आहे
बागेसंदर्भात आपण आम्हा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे अशी मी आमच्या प्रशाळेच्या वतीने आपणास विनंती करतो. कळावे तसदीबद्दल क्षमस्व. आपला विश्वासू सफ़ान चुनेवाला, विद्यार्थी प्रतिनिधि, नवीद एजुकेशन सोसाइटी उर्दू हाई स्कूल शिरगांव। और आखिर में जो है ईमेल आईडी लिखा हुआ abc@gmail.com। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, शेवट किस तरह से किया है। उसके बाद में शेवट के बाद में यहाँ पर आपला विश्वासू नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी प्रतिनिधि भी यहाँ पर मतलब ओहदा भी डाला हुआ है, स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। और आखिर में यहाँ पर आप देखेंगे कि ईमेल आईडी भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस तरह से लिखा है आपने देखा। पत्र लिखने का सही तरीका क्या होगा, अगर आपने ये दुरुस्त लिखा है तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 4 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विभाग 4 में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ है, चारों एक्टिविटीज़ आपको पूछी जाने वाली है। इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी के ऊपर आप लोगों को जो है एक एक्टिविटी आप लोगों को करना है। मतलब एक एक्टिविटी जो आप लोगों को अच्छे से आती हो, चाहे वो गद्य आकलन हो, चाहे वो जाहिरात लेखन हो, चाहे वो बातमी लेखन हो, चाहे वो कथा लेखन हो, जो आपको अच्छे से आता हो आप करने की कोशिश करेंगे। एक ही एक्टिविटी करनी है, 4 मार्क्स के लिए होगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया है, खालील शब्दांचा आधार घेऊन जाहिरात तयार करा। आईस्क्रीम पार्लर, कूल कूल, ठंडा ठंडा, आस्वाद, दरपत्रक आणि माफक दर। बनाएंगे किस तरह से हम लोग देखेंगे। ठंडा ठंडा कूल कूल, आदि आईस्क्रीम पार्लर, आमच्याकडे सर्व प्रकारची व सर्व चवींची आईस्क्रीम मिळतील। मैंगो 20 रुपये, सीताफल 30 रुपये, बटरस्कॉच 40 रुपये, टूटी फ्रूटी 35 रुपये। पत्ता आदि आईस्क्रीम पार्लर, मौनारा आझाद रोड, पालघर, पालघर पश्चिम। ग्राहकांचे समाधान हेच आमचे ध्येय। और आखिर में आइसक्रीम की जो कि दुकान है, तो 2 आइसक्रीम के जो है फ़ोटोज़ हमने यहाँ पर बनाकर उसको जो है ऐड कर लिया। अगर इस तरह से आपका ऐड होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मुकम्मल मार्क्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हम। उतारा वाचून 4 प्रश्न तैयार करा। एक उतारा दिया हुआ है और इसके ऊपर 4 प्रश्न देखेंगे हम किस तरह से तैयार किए। वाचन कशासाठी केले पाहिजे, मुलांसाठी कोणती मासिके निघतात, मासिकात काय काय असते और मुलांनी कोणता सराव ठेवावा। मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर हमने जवाबात लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो यही सवाल हल करें, क्योंकि यहाँ पर उनको सवाल बनाना आसान जाता है। तो इस तरह से अगर आप 4 सवाल आपने अच्छे से बनाया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ये भी देना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क आपने देना है। तो हर सवाल पर आपको 1 1 1 और 1, मतलब कुल मिलाकर आप आसानी से यहाँ पर 4 मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल बनाने का प्रश्न जो है, गद्य आकलन का प्रश्न बहुत आसान है, बच्चे इसे बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमच्या शाळेत साजरा झालेल्या आता 10वीच्या निरोप समारंभाची बातमी तुमच्या शब्दात लिहा। निरोप समारंभ के बारे में लिखना है। तो देखेंगे हम किस तरह से लिखा है। आमच्या वार्ताहरकडून दिनांक 5 जनवरी 2021, दिनांक 4 जनवरी 2021 को ये प्रोग्राम हुआ है। 5 जनवरी को शाया किया, इसलिए ऊपर 5 जनवरी की तारीख है। तो दिनांक 4 जनवरी 2021 रोजी मुंबई उर्दू माध्यमिक शाळा अंधेरी येथे 10वीच्या विद्यार्थ्यांना भावपूर्ण निरोप देण्यात आले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्याध्यापिका नूरजहाँ शेख मॅडम होते। यावेळी ताहिरा सय्यद मॅडम यांनी 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 10वी नंतर कोणकोणते कोर्सेस असतात याचे सखोल मार्गदर्शन केले। तसेच इतर शिक्षकांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले। तर विद्यार्थ्यांनी आपल्या आठवणी व शाळेशी असलेले प्रेम भावपूर्ण शब्दात मांडले। विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांना काही भेटवस्तू दिल्या। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन सफिया मॅडम यांनी केले, तर शेवटी आभार रुबीना मॅडम यांनी मानले। यावेळी विद्यार्थी, शिक्षक व पालक वर्ग मोठ्या संख्याने उपस्थित होते। तो इस तरह से लिखा जाएगा। लिखने का तरीका आपने देखा। अब कथा लेखन, मुद्दे हे लोभी माणूस, तपश्चर्या करणे, परमेश्वर प्रसन्न, सूर्य मावळेपर्यंत पळून परत येशील तितकी जमीन तुझी, पळतच राहतो, सूर्यास्त होतो, शेवटी थकून मरून पड़तो, अति लोभामुळे मृत्यु। तो ये एक जो है पॉइंट दिए हुए। कहानी किस तरह से लिखी जाएंगी। अति तिथे माती। रामपूर गावामध्ये महादेव नावाचा एक लोभी माणूस राहत होता। त्याजवळ असणाऱ्या संपत्तीवर तो समाधानी नव्हता। त्याला आणखी संपत्ती हवी होती, त्यासाठी तो देवाची तपश्चर्या करू लागला। ये पूरा आप चाहे तो इसको स्टॉप करके भी, चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है,
मैं इस वक्त में घड़ी देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो रहा है, तो कोशिश तो ये रहेगी कि आप लोग जो है इसे पूरा पढ़ ले, और अगर पॉसिबल है तो अगर वीडियो आप स्टॉप करके भी अगर पढ़ना चाहे तो उसको पूरा पढ़ ले। लिखने का तरीका क्या होगा, ये मुकम्मल तरीका मैंने आप लोगों से यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है। आखिर में तात्पर्य दिया हुआ है कि अति लोभीपना सर्वनाशास कारणीभूत हो। तो देखा आपने, दो इसमें कहानी लिखी है। पहला पेज ये हो गया, अतिथि थे माती, शीर्षक देकर हमने शुरू किया, और आखिर में हमने तात्पर्य लिखा। आगे बढ़ते हैं। निबंध लास्ट सेशन है, जो निबंध कंपलसरी है, दो में से एक निबंध आपको करना है। एक यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि निबंध लेखन में जो है दो टाइप के निबंध आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। जैसे ये जो निबंध यहाँ पर पूछा गया है, हम देखेंगे कि ये वर्णनात्मक निबंध है, वर्णनात्मक। और इसके अलावा जो एक निबंध आता है वो है, आप लोगों को पूछा जाता है आत्मकथन पर, मतलब आत्मकथन पर, आत्मकथा पर मुनसिर, आप बीती पर मुनसिर होता है। तो ये वर्णनात्मक निबंध और एक आत्मकथन पर निबंध, आप लोगों को दोनों में से कोई एक लिखना है। यहाँ पर पूछा है माझी आई। माझी आई का ये पूरा जो है कंटेंट, जन्म दिलास तू आई, दिलास जीवनातला आकार, दिलास जीवनातला आकार, तुझ्याच्या हाताला धरून आम्ही स्वप्न करणार साकार, तुझ्याच हाताला धरून आम्ही स्वप्न करणार साकार। इस तरह से शेयर के साथ में शुरू किया है, और पूरा आप देखिए कि 2 पेजेस में किस तरह से 4 मार्क्स के लिए कंटेंट लिखा है। अगर आप भी इस तरह का अगर कंटेंट इस्तेमाल करेंगे तो यकीन यकीन जानिए कि मतलब इस तरह से अगर आप लिखेंगे, मतलब जो शुरुआत ही आपने देखी है कि यहाँ शुरुआत जो की गई है वो शेयर से की गई है। इस तरह से आप भी कोई मराठी के शेयर से, टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है, पैसेजेस बनाए गए हैं, 1 पैसेज, 2 पैसेज, आप यहाँ पर देखेंगे 3 पैसेज, यहाँ पर भी एक बीच में जो है वो शेयर दिया गया है, और उसके बाद में चौथा, पाँचवा और आखिर में छठा पैसेज। यकीनन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको जो है 4 में से 4 मार्क्स, अगर कुछ गलतियाँ भी होती है तो आप यकीन जानिए कि 3.5 मार्क्स आप आराम से हासिल कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा, मतलब जिनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, अगर वो भी यहाँ पर मेहनत करें तो 2 या 3 मार्क्स आप आराम से जो है हासिल कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे किस तरह से लेटर जो है निबंध लिखा जाएगा। नेक्स्ट है फूल, आत्मकथन पर निबंध है, बाह्य रंगरूप, उपयोग आणि महत्व, खंत आणि आनंद। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लिखा है फुलाची आत्मकथा, और ये पूरा जो है निबंध आप लोगों के सामने है। आप लोग इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। ये पहला पेज है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करके इसको पढ़ने की कोशिश करें। ये दूसरा जो है वो पेज है, यहाँ पर भी अगर आप चाहे तो इसको जो है रुका कर वीडियो को थोड़ी देर आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा जो है 40 मार्क्स का कंटेंट किस तरह से आप लोगों को पर्चा पूछा जाएगा, सवाल पूछने का तरीका क्या होगा, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप मज़ीद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मज़ीद क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और आप सब लोग आज के सेशन में ज्वाइंट हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग इम्तिहान की तैयारी कीजिए, और अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह हिंदी का भी जो है इसी तरह का सेशन लेकर मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जो है आप सभी से विदा लेता हूँ। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।